नमस्कार दोस्तों। युद्ध कभी भी किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। जीते कोई भी, पर उसमें नुकसान तो दोनों देशों का ही होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानव इतिहास के सबसे भयानक और विनाशकारी परमाणु बम विस्फोट के बारे में, यानी परमाणु बम के बारे में, जिसके निर्माण में अहम योगदान देने वाले साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन भी 2 दिनों तक रोए थे और उन्होंने इस खोज को मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलती बताया, जिसमें मात्र 43 सेकंड से भी कम समय में लाखों लोग मारे गए थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के बारे में, जिसने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु बम का अपना पहला शिकार बनाया। अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर उसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को बम गिराया। 2 देशों की लड़ाई में उन निर्दोष लोगों की क्या गलती थी जो इस बम विस्फोट में मारे गए थे? ये किसकी गलती थी और इसका क्या कारण था, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं रियल फैक्ट्स विद आयशा। पहले अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं था, लेकिन शुरुआत जापान ने ही की, जब जापान ने 7 दिसंबर 1941 को प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डों पर भीषण बमबारी की, जिसमें कई अमेरिकी नौसैनिक मारे गए और यहाँ से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में आ चुका था। दरअसल यह बमबारी गलतफहमी से हुई थी, क्योंकि जापान उस अमेरिकी नौसैनिक अड्डे को ब्रिटिश नौसैनिक अड्डा समझ बैठा था, जो कि जापान की सबसे बड़ी गलती थी। शुरुआत में तो ये 2 देश, जर्मनी और जापान, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े। जर्मनी ने यूरोप के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और जापान ने प्रशांत महासागर के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जितनी तेज़ी से ये आगे बढ़े, उतनी तेज़ी से ये बर्बाद भी हुए। अगले 2 सालों में जर्मनी पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, क्योंकि हिटलर महाशय जी नरक पधार चुके थे और जापान की हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन अमेरिका ने अब तक परमाणु बम विकसित कर लिया था और पहला बम था यूरेनियम बम, जिसे लिटिल बॉय नाम दिया गया, और दूसरा बम था प्लूटोनियम बम, जिसे फैटमैन नाम दिया गया। अब ये जानने के लिए कि कौन सा बम ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए जापान के 4 शहर चुने गए। इन शहरों के नाम थे हिरोशिमा, कोकुरा, क्योटो, नागासाकी। अब इस लिस्ट में से क्योटो का नाम हटा दिया गया था, क्योंकि अमेरिका के गृह मंत्री स्टिंगसन अपनी पत्नी के साथ क्योटो घूमने गए थे और इसी वजह से उनकी क्योटो शहर से काफ़ी यादें जुड़ी हुई थी, इसलिए क्योटो का नाम हटाकर नागासाकी नाम ऐड किया गया। अब इसमें एक बात पर गौर कीजिए कि जापान की हालत तो पहले से ही ख़राब थी और वह अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करने ही वाला था और अमेरिका ये बात अच्छे से जानता था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन जापान पर बम सिर्फ इसलिए गिराना चाहते थे कि अरबों पैसे लगाकर जो बम तैयार किए गए हैं, इनका इस्तेमाल तो होगा और जापान पर ही होगा। लोग तो हिटलर को सबसे बड़ा हत्यारा कहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रूमैन तो उससे भी बड़ा हत्यारा था। राष्ट्रपति ट्रूमैन सिर्फ परमाणु बम की ताकत को आजमाना चाहते थे, ताकि फिर पूरी दुनिया अमेरिका के नाम से भी कांपे और पूरी दुनिया में अमेरिका का खौफ बना रहे। अब 16 जुलाई को परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया गया था। फिर 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी जेट विमान ने सुबह सुबह उड़ान भरते हुए परमाणु बम लिटिल बॉय को हिरोशिमा पर छोड़ दिया और 8:16 पर यह बम फटा और मात्र 43 सेकंड के अंदर हिरोशिमा शहर के बीच का हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान का गोला तेजी से फैला और 10 किलोमीटर में आने वाली हर चीज़ को राख कर दिया। लोगों के शरीर राख नहीं बने, बल्कि भाप बनकर उड़ गए। इस बम से ऐसी तबाही हुई जिसे कोई देख भी नहीं सकता था। अब दोस्तों, अमेरिका की हैवानियत तो देखिए। इस लिटिल बॉय बम के गिरने के बाद जापान तो हार मान ही चुका था, लेकिन अब फैटमैन परमाणु बम को भी तो आजमाना ज़रूरी था। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता था कि जापान जल्दी आत्मसमर्पण करे और उसे डर था कि कहीं सोवियत संघ भी जापान पर कब्जा ना कर ले, नहीं तो उसे जर्मनी की तरह जापान का भी बंटवारा करना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 9 अगस्त 1945 को अपने विमान को जापान के लिए भेज दिया। लेकिन यह बम जापान की सरहद कोकुरा में गिराया जाना था, लेकिन ख़राब मौसम होने की वजह से अमेरिकी वायुसेना ने यह बम नागासाकी में ही गिरा दिया। लगभग 11:02 पर यह बम विस्फोट हुआ। फैटमैन नाम का यह बम लिटिल बॉय बम से ज़्यादा खतरनाक था और खर्चीला था, लेकिन इस बम का प्रभाव लिटिल बॉय बम से कम था, जिसका कारण था नागासाकी के पहाड़। लेकिन इन दोनों बम विस्फोट में लगभग 3 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें से 1,60,000 लोग तो भाप बनकर उड़ गए। बाकी लोगों पर इन बमों से निकली रेडिएशन का बुरा प्रभाव पड़ा। 14 अगस्त 1945 को जापान के राजा हिरोहितो ने सरेंडर कर दिया।
दोस्तों आप खुद सोचिए कि लाखों लोग मात्र 2 मिनट में राख बनकर रह गए। और तो और बम विस्फोट के कुछ समय बाद बॉम्ब से निकली रेडिएशन से हज़ारों लोगों की लाशों का ढेर लग गया। इस रेडिएशन का प्रभाव इतना गहरा था कि आने वाली पीढ़ी भी विकलांग पैदा होने लगी थी। दोस्तों अब आप सोचिए कि क्या यह बम गिराना ज़रूरी था? जबकि जापान आत्मसमर्पण कर रहा था, तब भी इतनी हैवानियत और क्रूरता दिखाना ज़रूरी था। हालांकि दोस्तों मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आगे चलकर इस प्रकार की दर्दनाक घटनाओं का सामना किसी भी देश को ना करना पड़े। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो हमारा हक बनता है, क्योंकि हमने बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी है। जय हिंद।